औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम पेश करता है। पंजाब के अंदरूनी हालात, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, चाहे वो मगरबी पंजाब हो या मशरकी पंजाब, इस वक्त पुकार पुकार कर ये कह रहे हैं कि गज़वा हिंद होने वाला है। हालात और वाक़यात जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं, वो इंतहाई तेज़ी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। चाहे मईशत के मामलात हों या रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से दोनों ममालिक पर जो दबाव पड़ रहा है, आलमी ममालिक का उसके तनाजुर में बात रख कर देखी जाए तो लग रहा है कि गज़वा हिंद जो अहम मार्का दरपेश आएगा कुर्ब क़यामत के वाक़यात में, वो उसका वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता करीब आता जा रहा है। और जैसा कि इस वक़्त उलमाए किराम ये बातें कर रहे हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में ही होगा। आज की वीडियो में हम पंजाब के अंदरूनी टर्मोइल, साथ ही साथ इंडिया में कुछ होने वाले वाक़यात पर तबसरा करेंगे। आप लोगों से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ, ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिल सके। हालिया दिनों में सिद्धू मूसेवाले का कत्ल पंजाब के अंदरूनी टर्मोइल को ज़ाहिर करता है कि सिक्योरिटी का सवाल इंतहाई ख़राब हो चुका है। किसानों की मूवमेंट के बाद सिद्धू मूसेवाले का कत्ल इस बात को इस बात का इज़हार करता है कि गैंग्स के दरमियान होने वाली फाइट अकाली दल की सपोर्ट की मदद से की जा रही है। अकाली दल की जमातें ज़्यादातर इस वक्त ग्रेटर पंजाब की हामी हैं और चाहती हैं कि ग्रेटर पंजाब बने, जिसमें मशरकी और मगरबी पंजाब दोनों शामिल हों। पंजाब की तारीख पर थोड़ी सी तहकीक के बाद ये पता चलता है कि पंजाब की तारीख इंतहाई दिलचस्प रही है और पंजाबी हमेशा से ये कोशिश करते चले आए हैं कि उनकी एक सेपरेट स्टेट कायम हो। इधर पाकिस्तानी पंजाब में भी जो हालात हैं वो इंतहाई खराबी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान होने वाली लड़ाई ने हुकूमती तौर पर पाकिस्तान को मफलूज करके रख दिया है। खास तौर पर इसके असरात पंजाब में देखे जा रहे हैं, जिससे ये लगता है कि पंजाब का अंदरूनी टर्मोइल बढ़ता चला जा रहा है। हम अपनी मुतादिद वीडियोज़ में इस बार का तज्ज़िया पेश कर चुके हैं कि पंजाब का अंदरूनी टर्मोइल ग़ज़वा हिंद के वाक़यात की पेशकदमी होगा, पेश-ख़ेमा होगा, क्योंकि हालात और वाक़यात जिस तरीके से अनफ़ोल्ड होंगे, उससे फिर ये महसूस होता है कि शाह वलीउल्लाह और हज़रत शाह नेमत अल्लाह वली साहिब की जो पेशेनगोइयाँ हैं, जो हमने पिछले दिनों आपको अपनी वीडियोज़ में उनके ख़ास तौर पर शाह वलीउल्लाह के ख्वाबों का ज़िक्र किया था, उसके हवाले से ये बताया था कि हिंदुस्तान में ग़ज़वा हिंद के वाक़यात किस तरीके से पेश आएँगे। आप वीडियोज़ आर्काइव में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। पंजाब के नक्शे को अगर देखा जाए तो पंजाब का नक्शा एक इंतहाई दिलचस्प वो बात पेश करता है जो कि शाह नेमतुल्लाह वली साहिब ने जो अपने कसीदे में पेशेनगोइयाँ की हैं, उस पर पूरा उतरता हुआ नज़र आता है। अगर हम पंजाब के नक्शे को बज़ार गौर देखें, तो हमें ये साफ नज़र आता है कि इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, उसका जो मेंटेन करता है वो इंडस रिवर है, यानी दरियाए सिंध है, जो कि अटक से तरफ जाता है। और यही शाह नेमतुल्लाह वली साहिब की पेशेनगोइयों में कहा गया है कि हबीबुल्लाह नाम का पठान अटक के दरिया को अबूर करके पंजाब में दाखिल होगा और फिर इंतहाई शदीद लड़ाइयों का पेश-ख़ेमा ये साबित होंगी। लगता है कि पंजाब के हालात और वाक़यात जो ग्रेटर पंजाब के हवाले से बातें की जा रही हैं, उससे ये लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शदीद जंगें नज़र आएँगी। हम रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से भी एक तज़िया आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर हम फिर दूसरे ही बॉर्डर को जाकर देखें, तो हमें ये नज़र आता है कि दोआबा का इलाका मशरकी बॉर्डर को डिफाइन करता है, जहाँ रोहतक, हिसार और करनाल के इलाके इसके मशरकी बॉर्डर को डिफाइन करते हैं। इनका तमाम का तमाम अगर पंजाब के नक्शे को देखा जाए, तो ये एक दिल की माना नज़र आता है, जिसके 4 कोने हैं। और इसका भी अगर दिल अगर देखा जाए तो लाहौर है। पंजाबियों के लिए लाहौर का जो मुकाम है वो हमेशा से बहुत अहमियत का हामिल रहा है, जहाँ वो हमेशा से ये कोशिश करते चले आए हैं कि पंजाब में जो अगर कोई सेपरेट स्टेट बनती है, ग्रेटर पंजाब बनता है, तो लाहौर ही इसका दारुल हुकूमत हो। इस हवाले से जो इस वक़्त पंजाब में मूवमेंट्स चल रही हैं, खालिस्तान का मुद्दा एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है और अरविंदर केजरीवाल की जमात को मुबैना तौर पर ये कहा जाता है
कि वो ग्रेटर पंजाब के जो खालिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, इनकी पीछे-पीछे हिमायत कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें किस तरीके से वाक़यात हमारे सामने आएँगे। लेकिन यहाँ पर हम ज़रूर मास्टर तारा सिंह का ज़िक्र करना ज़रूरी समझेंगे। मास्टर तारा सिंह पंजाब की एक बड़ी सियासी शख्सियत हुआ करते थे, जिन्होंने खालिस्तान की तहरीक के में ख़ास किरदार अदा किया था और ये पंजाब की एक सेपरेट स्टेट के हामी थे। लेकिन फिर 1947 में यूनियनिस्ट पार्टी की वजह से ये दिल बर्दाश्त होकर पंडित नेहरू से मिले, लेकिन बाद में 1961 के करीब इनको एहसास हुआ था कि इनसे गलती हुई है और इसके बाद इन्होंने अपनी तहरीक की आगाज़ किया, जहाँ इन्होंने भूख हड़ताल की थी अमृतसर गोल्डन टेम्पल में। लेकिन बहरहाल ये वाक़यात और जिस तरीके से हुए, उससे ये साफ नज़र आता है कि मास्टर तारा सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब यही जो है वो हिंदुस्तानी पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब, लोगों को एहसास हो रहा है कि एक सेपरेट पंजाबी स्टेट बननी चाहिए। लेकिन इस वक़्त जो रूस और इंडिया के हवाले से ताल्लुकात हमें नज़र आ रहे हैं, वो ख़ासे दिलचस्प हैं, जहाँ रूस के कैंप में इंडिया जाते हुए नज़र आता है। ट्रेडिशनल तौर पर जहाँ क्वाड बनाया गया था, उसमें ये महसूस हो रहा था कि इंडिया का झुकाव मग़रबी ममालिक की तरफ होगा। लेकिन हालात ये नज़र आ रहे हैं कि अब इंडियन ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तानी हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है, वो रूस के कैंप में जा चुकी है, जिससे इंतहाई दिलचस्प हालात पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में इंडिया पाकिस्तानी के जो रियासतें हैं, उन पर कोई बड़ा हमला कर सकता है, बहुत मुमकिन ये नज़र आता है। और यही शाह नेमतुल्लाह वली साहिब की पेशेनगोइयों में भी हमें मिलता है। अगर हम थोड़ा-सा एक दफ़ा फिर पंजाब के नक्शे की तरफ आएँ, तो हमें ये नज़र आता है कि पंजाब का नक्शा ख़ास तौर पर दरियाए सिंध का जो हवाला है, वो इंतहाई अहम है, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मुसलमानों की मदद बहुत अहम होगी और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी ये सूरत-ए-हाल हो सकती है, जहाँ हमें फिर बड़ी लड़ाइयाँ इस खित्ते में नज़र आएँ। और जैसा कि हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली ये पेशेनगोई भी करते हैं, हमने आपको बताया कि दोआबा के इलाके में एक दफ़ा फिर लड़ाई होगी और ये जैसा कि हमने पंजाब का इस सिलसिले में बड़ा ही अहमियत का हामिल है, जहाँ दोनों इसके बॉर्डर चाहे वो मशरकी हो या मगरबी बॉर्डर, दोनों अहमियत के हामिल होंगे। जहाँ एक तरफ बिजनौर के इलाके में, जो कि पंजाब के मशरकी बॉर्डर के साथ-साथ लगता है, गो कि ये यूपी में शामिल है, पंजाब में इसको शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई होगी और इसके अलावा दरिया अटक के हवाले से जो बताया गया है, उसमें हमें ये नज़र आता है कि ये 2 जंगें जो पंजाब के बॉर्डर्स पर लड़ी जाएँगी, चाहे वो मगरबी बॉर्डर हो या मशरकी बॉर्डर हो, दोनों बॉर्डर्स पर बड़ी जंगें नज़र आएँगी, जहाँ हज़रत शाह इमाम मेहदी की क़यादत में ये लश्कर हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक तरफ मदद कर रहा होगा और दूसरी तरफ पंजाब में होने वाले टर्मॉइल को ख़त्म किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आइंदा आने वाले सालों में जो हालात और वाक़यात पेश हैं, उसमें मुसलमानों को हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। साथ ही साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक़्त हिंदुस्तान में ख़ाना जंगी के असरात बहुत नमूदार होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये महसूस होता है कि एक दफ़ा फिर मग़रबी ममालिक ये कोशिश करेंगे, चूँकि इंडिया रूस वाले कैंप में शामिल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ख़ाना जंगी के हालात पेश किए जाएँ। और हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान होने वाली जो रिलीजियस बदगुमानी है, उसको बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाए। यही वो वजूहात हैं जहाँ इस वक़्त हिंदुस्तान में एक दर्जी का कत्ल हो चुका है और उसका सर तन से जुदा कर दिया गया है। बताया जाता है कि मुबैना तौर पर इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। लेकिन क्या वाक़यतन ऐसा है? ये बहरहाल सवालात हमारे सामने हैं, हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान में नज़र आ रहा है कि जो सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है, उससे हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा करना, बदअमनी पैदा करना और लड़ाई पैदा करना एक बड़ा मकसद हो सकता है। मगरबी ममालिक किसी तौर पर नहीं चाहेंगे कि रूस के साथ इंडिया को एक बड़ा इत्तेहाद करे। हालिया दिनों में जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है, उसमें ये महसूस हुआ कि हिंदुस्तान और चीन आहिस्ता-आहिस्ता करीब आते जा रहे हैं। हमेशा ये बात कहते चले आए हैं कि पाकिस्तान के मामले पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कहीं न कहीं लो और दो का मामला होगा और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। अल्लाह ताला से बहुत ही इल्तिजाएँ हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें वो अक्ल सलीम, वो फ़िक्र, वो हिकमत, वो गौर-व-फ़िक्र की क़ुव्वत अता फ़रमाए, जिसकी बुनियाद पर हम आने वाले लाहे अमल का तयन कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन।